एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ये मकसद था कि जो हमारी पहाड़ी लोग हैं, भाई है मेरे, वो भी, मैं उनकी तरह कीचड़ नहीं उछालूंगी, मैं तरीके से बात करूंगी। मैं एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए ख़ानदान से बिलोंग करती हूं, तो मैं ऐसी वो बात नहीं करूंगी कि जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं वो बात करूंगी जो सबको अच्छी लगे। मैं कंट्रोवर्सी पैदा करने दुनिया में नहीं आई हूं, मैं हर इंसान को जोड़ने के लिए आई हूं। तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि जो मेरे पहाड़ी लोग हैं, वो मेरे भाई हैं, मैं उनको ये हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमारी एसटी से क्यों प्रॉब्लम होती है, हमारी एसटी से क्यों तकलीफ़ होती है। अगर ये 91 में हमें अगर एसटी दी गई है तो ये कुछ सोच समझ के दी होगी, कुछ सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया होगा। ऐसे तो नहीं ना किसी को शेड्यूल ट्राइब दिया जाता, ऐसे तो नहीं ना किसी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाता। आखिर वो किसी ना किसी चीज़ में फाल करते होंगे तभी दिया है। आप कभी बोलते हो चौहानों को एसटी नहीं मिलती है, कभी आप बोलते हो फलाने कोली को नहीं मिलती है, फलाने खटाने को नहीं मिलती है। आप मुझे ये बताओ, अगर इन लोगों को नहीं मिलती तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा डिसीज़न हमारे लिए लिया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जनाब साहब के जो ऑब्जर्वेशन में जो डिसीज़न लिया था, आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने कोई गलत डिसीज़न लिया था क्या? आप फिर बार बार हमें ये कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हो, कंट्रोवर्सी पैदा करते हो। तो मेरी ये गुजारिश है अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, अपने पीएम मोदी साहब से, कि आप प्लीज़ किसी के झांसे में आके जल्दबाजी में किसी के झांसे में आके आपने कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। और ना ये पार्टी लेने वाली है, ना ये किसी के झांसे में आने वाली ये पार्टी है। ये स्ट्रांग पार्टी है, ये सोच समझ के जो भी फैसला करती है, जो सोच समझ के फैसला करती है। ऐसे लुंगियाँ बांध के दिल्ली जाने से, वो लुंगियाँ आधी पाँव में है और आधी सर पे हैं। लुंगियाँ तो पहले ढंग से बांध लीजिए। अगर आप लुंगी बांधते हो, आप गुजर बनना चाहते हो, तो मुझे फख्र है कि कोई गुजर बनना चाहता है। मेरी शान, ऊंची शान है इस गुजर कौम की, जो मेरी कौम को फॉलो कर रहा है। मुझे फख्र है उस बात का कि लुंगी बांध रहे हैं, सलवार कमीज बांध रहे हैं, अपनी नबी की सुन्नत को वाज़ा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी तरह पहले लुंगी तो बांधिए। लुंगी आपने आधा शमला आपका यहाँ है, आधा आपका शमला पाँव में है। मेरे गुजरों को जो लुंगी बांधे, आपने गुजरों को भी लुंगी बांधी हुई देखी होंगी। लुंगी बांधने का तरीका अलग है। ये टोपी मेरी गुजरों की शान है। ये टोपी का आपने, मुझे किसी ने सवाल नहीं किया आपने टोपी क्यों लगाई है। इस टोपी का भी कोई मतलब है? मीडिया के दोस्तों को हमने इसलिए तकलीफ़ दी कि एक पिछले कई महीनों से, कई अरसे से और कई हफ्तों से एक दुष्प्रचार हो रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है पहाड़ी लीडरों द्वारा। वो पहाड़ी लीडर जो दिल्ली में भी जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिस रिप्रेजेंट करते हैं और फैक्ट्स नहीं बताते हैं और झूठ बोलते हैं। ये 91 में ये बात दुरुस्त है कि इनको भी हमारे साथ ही रिकमेंड किया गया था और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट ने गुजर बकरवालों को शेड्यूल ट्राइब गद्दी सीपियों को दिया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब इनको ड्रॉप कर दिया गया और ये कहते हैं कि हमें हमारे खिलाफ साजिश हुई, वहाँ पर कोई हमारा गुजर ना तो मिनिस्टर था, ना कोई प्राइम मिनिस्टर था, ना कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, डिप्टी होम मिनिस्टर था। तो इनको जब रजिस्ट्रार जनरल ने, बहुत सी एजेंसियों ने, ट्राइबल मिनिस्टर ने जब फाइल इनकी स्टडी की, तो ये कह रहे थे कि हमें पहाड़ी स्पीकिंग जो है, हम पहाड़ी ज़बान बोलते हैं, उसके बेस पे हमें इनकी शेड्यूल टाइप दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब स्टडी करवाया, रिसर्च कराई, गवर्नमेंट की रिपोर्टें मंगाई, कमीशंस की रिपोर्ट देखी, तो उनको ड्रॉप कर दिया। अब ये झूठ ये फैला रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई। अब उन्होंने पेंद्रा बदल दिया। मैं मीडिया बंधुओं से, मीडिया वालों से एक बात को हाईलाइट करने के लिए बोलूँगा, खुदारा आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि गुजरों की क्या हालत है। गुजर एक नोमैडिक कल्चर है। गुजरों की पसमानगी को देखकर, कमीशन की रिपोर्ट को देखकर, आईबी की रिपोर्ट्स को देखकर कि इनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं, ये किस हालत में रहते हैं, ये ढोकों में रहते हैं, नोमैडिक कल्चर है। देखो मैं आपको बताऊं कि गुजरों के 3 सेक्ट हैं। एक सेक्ट जो है परमानेंटली सेटल है, वो रजौरी पुंछ में सेटल है। एक इनका सेक्ट नोमैडिक कल्चर है, जो पंजाब पटियाला में भी रहते हैं, भैंसों को लेकर जाते हैं, और सनासर और धार में भी आपने ढोकू में, किश्तवाड़ के छातू एरिया में और कश्मीर के बालाई इलाकों में, जंगलों में देखा है आपने। तो हम बीजेपी का शुक्रिया इसलिए अदा करते थे कि LK अडवाणी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एज डिप्टी चीफ, एज अपोजिशन लीडर, उसने कहा था कि गुजरों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए, इनको आज तक क्यों नहीं मिला।
तो पहाड़ियों को इसलिए ड्रॉप किया गया कि ये नार्व्स में, आप पहाड़ियों का बताओ, हेरिटेज स्कूल जम्मू इनका, मॉल्स इनके, नर्सिंग होम इनके, स्कूल्स इनके, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां इनकी, अब विबोध राज गुप्ता हो या मुश्ताक बुखारी हो, इनके आप देखें कि इनके दिल्ली में फ्लैट हैं, जम्मू में फ्लैट हैं, होटल हैं, नर्सिंग होम है और दुबई में इन लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाई। और ये उन गुजरों का 10% छीना, क्योंकि मैं कानूनी आदमी हूँ, मैं कानून के हिसाब से बात करूँगा कि ये जो बात फैलाई जा रही है कि पहाड़ियों को अलग से 8% या 4% मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ये गैर आईनी, ये आईनी इसकी और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आपको मिलना है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे तो इसी 10% में, अगर आप 39% ले रहे हैं तो 10। मेरा सबसे पहाड़ी भाइयों से ये, हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू